नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रे शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 4 रोगियों की इस महामारी से मौत। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 64। सामने आए 205 नए मामले और 179 रोगी हुए स्वस्थ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए ईटानगर नगर निगम ने शुरू किया सैनिटाइजेशन अभियान। एनडीआरएफ द्वारा भी सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों को किया जा रहा है सैनिटाइज। लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त ने जिले में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टूरिस्ट इनर लाइन परमिट को अगले आदेश तक किया निलंबित। जिले में कहीं भी बैठक या समारोह की नहीं होगी अनुमति। अरुणाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 4 रोगियों की इस महामारी से मौत होने से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में 44 वर्षीय एक निजी स्कूल के शिक्षक, AMCH डिब्रूगढ़ में रोइंग के 60 वर्षीय व्यक्ति, लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो की 18 वर्षीय महिला और वेस्ट कामेंग जिले के कालाकतांग के 53 वर्षीय कोविड रोगी की कल डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर बोमडिला में मौत हो गई है। राज्य में सोमवार को कोविड के 205 नए मामले सामने आए और 179 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1955 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 90.09% रह गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोविड जांच के लिए 2872 सैंपल एकत्र किए गए। सोमवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 61, लोअर सुबनसिरी से 20, अंजाव से 17, नामसाई और ईस्ट सियांग से 15, चांगलांग से 14, लोअर दिबांग वैली से 13, लोहित से 8, अपर सुबनसिरी और लोअर सियांग से 6, लेपारादा, पापुमपारे और वेस्ट कामेंग से 5, दिबांग वैली से 3, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, तवांग और कामले जिले से 2, क्रादादी, तिराप, कुरुंकुमे और सियांग जिले से 1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 54, लोअर दिबांग वैली से 52, चांगलांग से 15, वेस्ट कामेंग से 13, लोअर सुबनसिरी से 10, अपर सुबनसिरी से 6, लोहित से 5, ईस्ट सियांग से 4, तवांग, पापुमपारे, नामसाई और लोअर सियांग से 3, क्रादादी, लोंगडिंग और वेस्ट सियांग से 2, शी योमी और पाके केसांग जिले से 1 रोगी शामिल है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के प्रभारी जिला उपायुक्त तालोपोतम, पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम और जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने नाहरलगन, ईटा फोर्ट, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, RK मिशन अस्पताल और ट्राइड सेंटर अशोका होटल का दौरा किया। ट्राइड सेंटर में कोविड रोगियों के स्वास्थ्य की जांच कर उनका विभिन्न समूहों में विभाजित कर इलाज किया जाएगा। मॉनिटर करके हम लोग DCS में, DCSC में, DCS में हम लोग रिफर किया है। तो डायरेक्ट DCS में जाने वाला तो ओनली 5% केसेस है, तो वो भी हम लोग को इन कंसल्टेशन होके जाता है। जितना भी हम लोग का पेशेंट टेस्टिंग सेंटर में पॉजिटिव दिखता है तो उसमें आपका जो माइल्ड फीवर है व सिम्टोमेटिक मॉडरेट वाला, वो सबको यहाँ में ट्राइड सेंटर में हम लोग एग्जाम करेगा पॉजिटिव वाला को। तो होने के बाद में जहाँ पॉजिटिव हो गया तो उसका ब्लड सैंपल हम लोग कलेक्शन करेगा, टेस्ट करेगा, देन एक्सरे टेस्ट करेगा। देन उसमें डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ मैंने इंडिविजुअल का डिजीज़ उसको देख के हमारा यहाँ का जो डॉक्टर इंचार्ज रहेगा वो डायरेक्टली जो ये सीवियर होने लगेगा वो लोग को DCS में रिफर करेगा। और जो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक जो यहाँ में आ गया तो उसको तो अपना RRT का टीम का थ्रू फिर उसको होम आइसोलेशन व लेकी CC व DCSC नीतू में रिफर कर देंगे।
देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में पहली बार पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए मामलों से अधिक दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को 3,56,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए और करीब 3,29,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोविड से 3,876 रोगियों की मौत होने से देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,49,000 से अधिक हो गई है। देश भर में अब तक 17 करोड़ 27 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बढ़ते कोविड मामलों और इससे देश पर पड़ रहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के भार को देखते हुए आज जेनेवा में टुगेदर फॉर इंडिया मुहिम को लॉन्च किया। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत के लिए फंड रेज करना है। उन्होंने कोविड वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर विभिन्न देशों में असमानता पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे इस महामारी के खिलाफ मुहिम प्रभावी हो सकता है। is launching the Together for India appeal to raise funds to support WHO's work in India, including the purchase of oxygen, personal protective equipment, and medicines. To donate, go to who.foundation and look for the black donate button and select the Together for India appeal. Globally, we're still in a perilous situation. The spread of variants, increased social mixing, the relaxation of public health and social measures, and inequitable vaccination are all driving transmission. Yes, vaccines are reducing severe disease and deaths in countries that are fortunate enough to have them in sufficient quantities. And early results suggest that vaccines might also drive down transmission. ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लिए सैनिटाइजेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तालुपोतम, पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम, IMC के डिप्यूटी मेयर बीरी बासांग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तादर तारंग सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री फासांग ने बताया कि सैनिटाइजेशन दल के सदस्य कोविड अस्पताल, चेक गेट्स, राजकीय संस्थानों और अन्य प्रभावित क्षेत्र को सैनिटाइज करेंगे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य SOP का पालन करने की अपील की। ऐसा नहीं हो कि इन्फेक्टेड वाला कहीं किसी चीज़ को छोड़ दिया, उसमें जाके ट्रांसमिशन होता है। तो ये हमारा कंटेनमेंट डिक्लेयर होने का आज का तारीख में 7 डेज का बैंक खुला है, हॉस्पिटल खुला है, वैक्सीनेशन सेंटर खुला है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बैंक को सैनिटाइज कर देंगे पब्लिक को। DDO DC ऑफिस में DDO डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस जो है, आप उसको कांटेक्ट करिए, किसको ये किसका इंस्टीट्यूशन में, किसका बैंक में, कौन सा हॉस्पिटल में, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ हम लोगों को स्प्रे करना है या सैनिटाइज करना है, हम लोग तैयार है। या ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वेबसाइट हमेशा खुला है। कहीं भी आप लोगों को किसी का बैंक में, हॉस्पिटल में, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं हो कि कोई भी पब्लिक एरिया जहां में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, जो हम लोग कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके रखा है, आपको लगता है कि हम लोग को सैनिटाइज करना है बोलने से वी आर रेडी। 24/7 हमारा टीम तैयार है। लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त ने जिले में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टूरिस्ट इनर लाइन परमिट को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। जिले में कहीं भी बैठक या समारोह की अनुमति नहीं होगी। मैरिज सेरेमनी या किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। किसी धर्म स्थान या सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्र नहीं हो सकते। सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सभी दिन केवल शाम को 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी जारी रहेगी। फार्मेसी, हॉस्पिटल्स, एनिमल केयर सेंटर्स और वेटनरी क्लिनिक्स सहित आपात और आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सभी कार्यालयों में ग्रुप A और B के अधिकारियों को छोड़कर अन्य समूह के केवल 50% कर्मियों को कार्यालय आने की अनुमति होगी।
आलो एरिया छात्र संघ ने नगरीय क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हाल ही में एटीएम बूथ और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की। संगठन ने लोगों से पान और गुटखा खाकर जहां तहां न थूकने की अपील करते हुए लोगों से आलो नगरीय क्षेत्र की स्वच्छता को बनाए रखने की अपील की है। संघ के अध्यक्ष दोजुम अते ने बताया कि कोविड संक्रमण को देखते हुए स्थानीय स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी सब जानता है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे इसको यूज नहीं किया जा रहा है, इसको पब्लिक ही गंदगी फैलाया जा रहा है। तो हम पब्लिक जो है सब समझना होगा, और आज का ज़माना में सब क्लीनेस सिस्टम को, क्लीनेस ड्राइव को, जो भी है क्लीनेस का एक्टिविटी में जितना क्या क्या हाइजेनिक होना चाहिए सब मालूम है, पर भी इसको मेंटेन नहीं करता है। तो इसलिए सभी से अपील है, इसको जैसे भी हम लोग लॉकडाउन के दौरान ईटानगर राजधानी क्षेत्र में एक तरफ जहां दुकानें और व्यवसायी प्रतिष्ठान बंद है, वहीं कई सरकारी विभागों और चिकित्सा से जुड़े संस्थानों में सामान्य कामकाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल एनडीआरएफ सरकारी विभागों के परिसरों और अस्पतालों को सैनिटाइज करने में कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एनडीआरएफ ने आज दूरदर्शन केंद्र एवं आकाशवाणी केंद्र के कार्यालय परिसर के अलावा दूरदर्शन कॉलोनी एवं रेडियो कॉलोनी को भी सैनिटाइज किया। एनडीआरएफ की टीम जगह जगह जाकर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चला रही है। उसी उपलक्ष्य को हम आगे करते हुए, जैसे कि हमने आज सैनिटाइजेशन प्रोग्राम दूरदर्शन केंद्र में चलाया, क्योंकि जैसे कि ऑल इंडिया में आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बट ज़रूरी जो संस्थान है वो अभी भी चल रहे हैं और उनको चलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एनडीआरएफ टीम ने दूरदर्शन केंद्र में आके सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया और यहाँ पे पूरे हर जगह को सैनिटाइज किया, ताकि लोग आराम से काम कर सकें। अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के गांवों में भी कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। इसी के तहत बीते दिनों तवांग जिले के स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने भारत तिब्बत चीन सीमा के पास स्थित मेगो, सालुंगथी और शेचू गांवों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 45 वर्षीय से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी। DRCHO डॉक्टर रिंचिन निमा की अगुवाई में यह वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें तवांग के जिला पंचायत चेयरमैन लेकी गोम्बू, ADC RD थुंगोन और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। पापुम-पारे जिले के दोईमुख में लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात ड्यूटी पर लगे हुए हैं। कोविड महामारी की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के साथ कोविड टीकाकरण सामान्य रूप से चलता रहे, इसके लिए वे लाभार्थियों को वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने की अनुमति दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोविड का टीका लगवाने वालों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। आइजनी बिकी नाबम, ये कोविड-19 लॉकडाउन का ड्यूटी कर रही हूँ। मेरा तरफ से पब्लिक जो अपना अपना घर में चुपचाप बैठना है, बाहर में नहीं निकलना है। बाहर में निकलेगा फिर कोविड लग जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको कोविड को मराने के लिए पब्लिक जो अपना अपना घर में चुपचाप बैठना है। जिसका ड्यूटी नहीं है अपना घर में बैठना है। पुलिस होने से भी, जो भी होने से भी, जो भी डिपार्टमेंट का होने से भी, जो ड्यूटी है वो तो मुझ से निकलना ही पड़ेगा, ऐसा है। मेरा नाम श्री दिलीप देवरी। हम अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य जोतम तोको तकाम का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे याचुली विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य के पूर्व मंत्री जोतम तोको तकाम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया है। राज्य सरकार ने श्री तकाम के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। ईस्ट सियांग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंग दाई ने लोगों से कोविड पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कोविड के लक्षण दिखाई पड़ने पर बिना संकोच किए हुए नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जांच कराने की भी अपील की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन
लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।